बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिंग थ्योरी हमने स्टार्ट करना है सेमेस्टर नंबर 6। सबसे पहले रिंग की डेफिनेशन होगी ऐसा नॉन एम्प्टी सेट जिसमें दो ऑपरेशंस हों और नॉर्मली वो होते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो उसे हम रिंग कह देंगे कब, अगर वो इन सेट प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे। पहले वो सेट आर जो है वो एडिशन के लिहाज से अबिलियन ग्रुप हो। अबिलियन मतलब 5 प्रॉपर्टीज़ तो यहाँ पे उसकी पूरी होगी। उसके बाद आर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप हो। अब ये सेमी ग्रुप ग्रुपॉइड मोनोइड ये हमने पढ़े हुए हैं पहले। सेमी ग्रुप वो होता है इनमें से जिसमें दो प्रॉपर्टीज़ हों, पहली दो एसोसिएटिव लॉ और क्लोजर लॉ। तो 5 ये प्रॉपर्टीज़ एडिशन के लिहाज से, 2 प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। उसके बाद लेफ़्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी लगते हों। 5 और 2 7 और ये 2 प्रॉपर्टीज़ जिसमें 9 प्रॉपर्टीज़ कम्प्लीटली सेटिस्फाई हो जाएँ उसे हम कहते हैं वो सेट, वो नॉन एम्प्टी सेट क्या बन चुका है, रिंग बन चुका है। ये थी रिंग की डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास है फील्ड की डेफिनेशन। अ नॉन एम्प्टी सेट कंटेनिंग एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स विद 2 बाइनरी ऑपरेशंस। ये भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, कम से कम इसमें 2 एलिमेंट होते हैं और उसमें भी 2 बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। लेकिन इसकी कंडीशंस क्या है कि आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी अबिलियन ग्रुप हो और आर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी अबिलियन ग्रुप हो, लेकिन सिर्फ उसमें क्या हो, ज़ीरो ना हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें अगर ज़ीरो ले आएंगे ना अंदर, अगर आप ज़ीरो को कंसीडर कर लें तो ज़ीरो का इन्वर्स नहीं होता कभी भी, क्योंकि इन्वर्स जिस तरह 3 है, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है 1/3। तो ज़ीरो का क्या हो जाएगा 1/0, जो कि आपको पता है अनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, इसलिए ज़ीरो को इसमें से निकाल लेते हैं। बाकी पूरा सेट एडिशन के लिहाज से भी अबिलियन है और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी अबिलियन है। इसके बाद अगर इस सेट में भी लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अवे कर जाएँ तो ये हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज़ होगी, 5 प्रॉपर्टीज़ ये अबिलियन, फिर 5 10 और ये 2, अगर ये 12 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएँ तो वो सेट हमारे पास फील्ड बन जाएगा। ये डेफिनेशन थी फील्ड की। आगे आगे रिंग की अब स्पेशल काइंड्स हैं, स्पेशल टाइप्स उसकी हैं कि किस किस तरह की रिंग होती है। सबसे पहले ये कम्यूटेटिव रिंग, ऐसी रिंग जो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी कम्यूटेटिव होल्ड कर जाए उसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव रिंग। क्योंकि रिंग की डेफिनेशन देखें ना, एडिशन के लिहाज से तो कम्यूटेटिव होना ही होना है क्योंकि 5 प्रॉपर्टी एडिशन के लिहाज से हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से सिर्फ पहली 2 हैं। अगर इधर कम्यूटेटिव भी आ जाए मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से उसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव रिंग। नेक्स्ट आ गया रिंग विद आइडेंटिटी, ऐसी रिंग जो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी भी कंटेन कर ले अपने अंदर, उसे हम कहते हैं रिंग विद आइडेंटिटी। आ गया कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी, ऐसी कम्यूटेटिव रिंग जिसमें आइडेंटिटी भी हो, यानी कि पहले हमने 2 डेफिनेशन डिफरेंट पढ़ी, अगर वो दोनों प्रॉपर्टीज़ एक में ही आ जाए, एक ही रिंग उन दोनों को सेटिस्फाई कर जाए तो हम कहते हैं कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी। आगे डिवीजन रिंग, इफ़ आ रिंग कंटेन्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ इट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इनवर्स। अच्छा, ऐसा रिंग जिसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी हो और उसके हर एलिमेंट का इन्वर्स भी मौजूद हो तो उसे हम कहते हैं डिवीजन रिंग। आइडेंटिटी का इन्वर्स आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी के अलावा भी जितने एलिमेंट हैं उन सब का इन्वर्स भी अगर उसी रिंग के अंदर मौजूद हो, आइडेंटिटी तो हो ही हो लेकिन साथ में हर एलिमेंट का इन्वर्स भी मौजूद हो, इसे हम कहते हैं डिवीजन रिंग। आगे नोट, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द डिवीजन रिंग आर अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म ऑन नॉन अबिलियन ग्रुप। बस ठीक है, इसको आप नोट को पढ़ लें। आगे आ गया फील्ड, अ कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग अंदर मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड फील्ड। अच्छा, फील्ड की एक नई डेफिनेशन आ गई है। फील्ड की डेफिनेशन आपको ज़ुबानी पता है कि वो अबिलियन ग्रुप बनाए एडिशन के लिहाज से, जीरो को छोड़ के बाकी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से अबिलियन बनाए और उसके बाद 2 उसके डिस्ट्रीब्यूटिव के लॉ ओबे करे। तो वो 12 प्रॉपर्टीज़ थी फील्ड की, लेकिन फील्ड की डेफिनेशन वो डिफरेंट तरीके से बताएगा। अब वो कह रहा है कि फील्ड ऐसी कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग भी होती है अंडर मल्टीप्लिकेशन, वो क्या होती है, वो भी फील्ड होती है। अभी मैं आपको इसका समझाता हूँ कि मतलब क्या है। रिंग था ना आर, वो एडिशन के लिहाज से अबिलियन था, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से सेमी ग्रुप था और डिस्ट्रीब्यूटिव भी उसमें थे। ये रिंग की चीज़ें थी। अब आप आ जाओ फील्ड में। फील्ड क्या है? एडिशन के लिहाज से अबिलियन है, ये भी अबिलियन था, ये भी अबिलियन है। अब वो आपको डेफिनेशन में बता रहा है कि फील्ड क्या है, ऐसी कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग है, यानी कि रिंग में सेमी प्रॉपर्टीज़ 2 तो पहले ही थी, साथ कम्यूटेटिव भी ऐड होगी, साथ आइडेंटिटी एलिमेंट भी ऐड हो गया, कम्यूटेटिव भी हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट भी ऐड हो गया। सेमी वो पहले ही था, आइडेंटिटी एलिमेंट भी उसमें है। अ कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी, अ कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी, कम्यूटेटिव भी है, आइडेंटिटी भी है और डिवीजन भी है, यानी कि उसमें उसका इन्वर्स भी है। तो इसलिए हम इसको फील्ड को रिंग की शक्ल में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। नई डेफिनेशन इस शक्ल की आ सकती हैं। आगे नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इंटीग्रल डोमेन। ये 7th सेमेस्टर में भी, पूरे सेमेस्टर में इसका यूज़ है सिर्फ। इंटीग्रल डोमेन क्या होता है? अ कम्यूटेटिव रिंग आर विद आइडेंटिटी एलिमेंट 1 इज कॉल्ड एन इंटीग्रल डोमेन इफ़ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 फॉर आल, देन आइदर एक्स इज इक्वल टू 0 और वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा, वो कहते हैं सबसे पहले तो एक कम्यूटेटिव रिंग हो, उसमें आइडेंटिटी हो, फिर अगर एक्स वाई का आंसर 0 है ना, किसी 2 चीज़ों की प्रोडक्ट का आंसर 0 है तो किसी एक का 0 होना ज़रूरी है।
अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए ना कि एक्स वाई का आंसर ज़ीरो हो और एक्स और वाई में से कोई एक नॉन ज़ीरो हो जाए, तो इसे हम कहते हैं ज़ीरो डिवाइज़र एग्जिस्ट कर गया। तो मतलब इंटीग्रल डोमेन के लिए ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होना चाहिए फिर, कि हर दोनों में से किसी एक को ज़रूर ज़ीरो होना चाहिए। वैसे भी हमारी ऑब्जर्वेशन आती है सिंपल ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन में, अगर 3 और 2 मल्टीप्लाई हो गया आंसर क्या दे रहे हैं, 6 देंगे। ये आंसर ज़ीरो कब होना भला, कोई भी दो चीज़ों का आंसर ज़ीरो कब होना, जब इन दोनों में से किसी एक को ज़ीरो रख देंगे। 3 इंटू ज़ीरो आंसर ज़ीरो, या 0 इंटू 2 आंसर ज़ीरो। तो ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन भी इस बात को साइड, लेकिन हमें अक्सर ऐसा हो जाता है, फ़र्ज़ करें आप मॉडलों की बात कर रहे हैं, मॉडलो 6 की बात कर रहे हैं, 3 और 2 मल्टीप्लाई होंगे आंसर क्या आना है 6, लेकिन हम मॉडलो 6 को लिखते क्या हैं, मॉडलो 6 के टेबल में 0। तो इस तरह हो सकता है कि दो नॉन एम्प्टी चीज़ें मल्टीप्लाई हो आंसर क्या आ जाए 0 आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटीग्रल डोमेन के लिए कम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, और जब जब वो आंसर 0 दें तो उनमें से किसी एक का 0 होना ज़रूरी हो जाए। इसे हम कहते हैं इंटीग्रल डोमेन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको याद रखना। आगे आगे ज़ीरो डिवाइज़र, मैं भी आपको ज़ुबानी बता चुका हूँ कि ऐसी रिंग जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हो और अगर दो एलिमेंट मल्टीप्लाई हो गया आंसर 0 दें तो उनमें से कोई एक नॉन ज़ीरो हो सकता है, तो इसे हम कहते हैं ज़ीरो डिवाइज़र। यानी कि इंटीग्रल डोमेन में ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होना चाहिए। वैसे ज़ीरो डिवाइज़र का मतलब ये है कि अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो गया आंसर 0 दे रही हैं तो हो सकता है वो नॉन ज़ीरो चीज़ें भी हो सकती हैं। इसे हम कहते हैं ज़ीरो डिवाइज़र ऑफ रिंग। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वर्टिबल एलिमेंट ऑफ ए रिंग। ऐसा एलिमेंट किसी रिंग का क्या अगर आप उसको किसी और एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें और आंसर क्या आ जाए 1 आ जाए, इसे कहते हैं इन्वर्टिबल एलिमेंट। लेफ़्ट और राइट से, अगर राइट से अप्लाई होगा उसे लेफ्ट राइट इन्वर्टिबल कहेंगे, अगर रिंग का एलिमेंट लेफ्ट से अप्लाई होगा तो उसे हम लेफ्ट इन्वर्टिबल एलिमेंट कहेंगे। आगे आया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिंग्स। अगर आर हमारे पास रिंग हो और एन उसका कोई पॉजिटिव इंटीजर हो सच डैट एन इंटू आर का आंसर हो 0, यानी कि आर हमने रिंग में से एलिमेंट लेना है और एन ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है स्मॉलेस्ट कि उसको मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आ जाए 0। अगर वो आंसर दे दे 0 एन के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद, तो इसे हम कहते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिंग है। ये भी दोनों साइड से लग सकती है, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है सेंटर ऑफ रिंग। सेंटर ऑफ रिंग आपने सेंटर ऑफ ए सेट पहले भी पढ़ा हुआ है सेमेस्टर नंबर 5 में भी। तो सेंटर ऑफ रिंग होता है कि रिंग के वो एलिमेंट्स जो रिंग के बाकी सब एलिमेंट्स के साथ क्या करें, कम्यूट कर जाएँ, इन्हें हम कहते हैं, ये क्या है हमारे पास सेंटर ऑफ रिंग है। इसके बाद नेक्स्ट है निलपोटेंट एलिमेंट। एन एलिमेंट आर इन रिंग आर इज कॉल्ड निलपोटेंट एलिमेंट। अगर कोई एलिमेंट हमारे पास रिंग का निलपोटेंट एलिमेंट कहलाएगा, अगर हम उसकी कोई पावर एन लें तो वो अपना आंसर क्या दे दे 0 दे दे। निलपोटेंट एलिमेंट भी आपने पहले पढ़ा हुआ है सेट्स में, अब बात हो रही है रिंग्स की। तो ऐसा एलिमेंट जिसकी कुछ पावर लेने से, कोई सम पावर एन लेने से वो अपना आंसर 0 दे दे, इसे हम कहते हैं निलपोटेंट एलिमेंट। आगे आगे अडेम्पोटेंट एलिमेंट। अडेम्पोटेंट की आप यहाँ डेफिनेशन पढ़ी हुई है सेट में। ऐसा एलिमेंट जिसको आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, पावर 2 लें और आंसर वही एलिमेंट दोबारा आ जाए, तो इसे हम कहते हैं अडेम्पोटेंट एलिमेंट ऑफ रिंग। आगे आ गया एनिहिलेटर ऑफ एन एलिमेंट इन ए रिंग। अगर लेट ए बी एन एलिमेंट इन ए रिंग आर, एन एलिमेंट आर इन आर इज कॉल्ड लेफ्ट एनिहिलेटर ऑफ ए इफ़ आर डॉट ए इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर आपके पास आर कोई एलिमेंट है रिंग का और ए भी कोई एलिमेंट है रिंग का, अगर आप आर को मल्टीप्लाई करते हैं ए से और आंसर क्या आ जाता है 0, तो आपको पास क्या लाएगा आर इनहिलेटर है उस ए का। अगर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होगा, राइट साइड से मल्टीप्लाई होगा, इसके भी दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, लेफ्ट इनहिलेटर होता है, राइट इनहिलेटर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिविजिबल एलिमेंट ऑफ ए रिंग। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, देन ए इज सेट टू बी डिवाइडेड बी इफ देयर एग्जिस्ट नंबर सी सच डैट। अब हमने पहले भी डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा हुआ नंबर 3 में सेमेस्टर नंबर 4 में, कि अगर ए बी को डिवाइड करता है तो हम बी को लिख सकते हैं ए के कम्बिनेशन में, ए के साथ कोई नंबर आर मल्टीप्लाई करके। यही बात उन्होंने यहाँ पे की है। अगर ए बी को डिवाइड करता है तो बी को हम लिख सकते हैं ए इंटू सी की शक्ल में, इसे हम कहते हैं डिविजिबल एलिमेंट ऑफ रिंग। कोई भी डिवीजन का एलिमेंट कहीं भी हो उसकी डेफिनेशन यही है, डिवीजन की डेफिनेशन चेंज नहीं होनी, वो यही रहनी है। नेक्स्ट हमारे पास प्राइम एलिमेंट। लेट आर बी अ रिंग एज पी बी एलिमेंट ऑफ आर विच इज़ नॉट अ यूनिट। ऐसा एलिमेंट लेना जो यूनिट ना हो हमारे पास, यूनिट मतलब आइडेंटिटी ना हो, या ऐसा एलिमेंट ना हो जो 1 को डिवाइड करता हो। देन पी इज़ कॉल्ड प्राइम। अगर कोई ऐसा एलिमेंट हो जो यूनिट भी ना हो तो पी हमारे पास प्राइम होगा। अगर पी डिवाइड करेगा ए बी को तो फिर मस्ट है पी ए को या बी को ज़रूर डिवाइड करेगा। ये प्राइम एलिमेंट की डेफिनेशन थी। आगे इसके बाद सम रिजल्ट्स हैं हमारे पास कि अगर हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आएगा 0। ये सब कुछ रिंग की बात हो रही है। अगर ए माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए बी या माइनस ए बी, इन तीनों का आंसर सेम रहेगा। माइनस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा तो उसको हम ए बी लिख सकते हैं। -1 इंटू ए मल्टीप्लाई होगा तो आंसर माइनस ए लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्ग्रुएंस ऑफ इंटीजर्स। ये भी आपने पढ़ा हुआ है सेमेस्टर नंबर 4 में नंबर 3 में। कॉन्ग्रुएंट दो एलिमेंट कैसे होते हैं, आप लिख सकते हैं ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम, ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम। लेकिन ये कब होता है भला, जब m डिवाइड करे a माइनस बी को, यानी कि इसको ऐसे रहने दें, इसको इधर ले आएँ तो a माइनस बी को जब डिवाइड करे क्या, m डिवाइड करे a माइनस बी को, तो फिर a और b क्या हो जाते हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। इसकी भी डेफिनेशन आपने करनी है बस।
इसके बाद हमारे पास कॉन्ग्रुएंस के कुछ क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स वगैरह, वो आप देख लें, मुश्किल नहीं होगा, मेरे ख्याल से समझ आ जाएगा आपको। नेक्स्ट है मैट्रिक्स रिंग्स, ऐसी रिंग जिसमें हर एलिमेंट एक मैट्रिक्स हो, लेट्स सपोज 2x2 ऑर्डर का या 3x3 का, किसी का भी हो सकता है, और वो क्या बना दे, रिंग बना दे। रिंग मतलब सारी प्रॉपर्टीज़ रिंग की पूरी कर रही हो वो मैट्रिसेस, तो वो जो मिलकर रिंग बनाएंगे उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स रिंग। नेक्स्ट है हमारे पास पोलिनोमियल रिंग, ऐसा रिंग जिसमें मौजूद हर एलिमेंट एक पोलिनोमियल हो, यानी कि फ़र्ज़ करें आपके पास ये ए है, ये एक पोलिनोमियल है, इसके बाद ये एफ ऑफ एक्स है, इसके बाद जी ऑफ एक्स होगा, एच ऑफ एक्स हो, ये एक एक एलिमेंट है, और ये एलिमेंट मिलकर जब क्या बना देंगे हमारे पास रिंग की सारी प्रॉपर्टीज़, नो की नो प्रॉपर्टीज़ को चेक कर लेंगे, सेटिस्फाई कर लेंगे, तो वो बनने वाला रिंग जिसमें हर एलिमेंट एक पोलिनोमियल होगा उसको हम कहते हैं पोलिनोमियल रिंग। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज़ फील्ड। हमने प्रूव करना है कि इंटीग्रल डोमेन हमारे पास क्या है, फाइनाइट है, उसे हमने प्रूव क्या करना है, वो क्या बना देगा, फील्ड बना देगा। अब इंटीग्रल डोमेन मैंने कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन याद रखनी है, अ कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी हैविंग नो जीरो डिवाइजर, यानी कि हमें बताया गया है कि रिंग भी है, कम्यूटेटिव भी है, कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी, ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन होता है। उन्होंने अब इंटीग्रल डोमेन गिवन है, इसको हमने प्रूव करना है फील्ड। फील्ड क्या होता है, फील्ड में रिंग भी होता है और नीचे वाले की भी पांचों प्रॉपर्टी होती हैं, उसमें से कम्यूटेटिव भी पहले ही गिवन है। इंटीग्रल डोमेन का मतलब है कम्यूटेटिव गिवन है, आइडेंटिटी भी गिवन है, क्लोजर लॉ एसोसिएटिव लॉ वैसे ही होता है, यानी कि हमने सिर्फ वो वैसे ही होता है, ऑब्वियस होता है, क्योंकि रिंग में है तो फील्ड में भी होना ही होना है। तो रह गया सिर्फ हमने, अगर हम इन्वर्स इसमें ऐड कर देना, जो चीज़ गिवन है अगर हम उसमें इन्वर्स भी शो करवा दें तो वो फील्ड प्रूव हो जाएगी। मेरी बात पहले अच्छी तरह समझ लें, इंटीग्रल डोमेन गिवन है मतलब कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी गिवन है, रिंग भी गिवन है, कम्यूटेटिव लॉ भी गिवन है, आइडेंटिटी लॉ भी गिवन है, यानी कि अगर हमने फील्ड प्रूव करना है तो ऊपर वाले भी की भी पांचों डेफिनेशन होनी चाहिए, नीचे वाले की भी पांचों। तो इसमें से हमें सिर्फ एक अगर हम शो कर देना, इन्वर्स किसी तरह भी शो कर दें तो हमारा सवाल कंप्लीट होता है, फील्ड शो होता है। अब हमने इन्वर्स शो करना है बस। अच्छा प्रूफ देखिए इसका, लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन, लेट ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1। ना हमने नॉन जीरो एलिमेंट लेना, ना उसको आइडेंटिटी एलिमेंट लेना, ए इज नॉन जीरो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, देन वी हैव टू सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स। अगर हमारे पास ये एक बात, एक क्लू गिवन है कि ये फाइनाइट है, अगर फाइनाइट है तो इस तरह चलता रहेगा, ए स्क्वायर ए क्यूब, और किसी फाइनाइट नंबर तक इसने चलता रहना। सिंस आर इज़ फाइनाइट सो देयर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव इंटीजर आई जे सच डैट आई इज लेस देन जे। अगर आर फाइनाइट है ना हमारे पास, तो कोई दो ऐसी पावर ज़रूर आएंगी जिस पे एक आंसर क्या आ जाना है, सेम आ जाना है। इसकी एग्जांपल आप यहाँ से सुन लें कि लेट्स सपोज अगर आपके पास ए चल रहा है, ए स्क्वायर, और ये फाइनाइट कहीं तक चलता रहना है, लेट्स सपोज इसकी ए की पावर 4 इसकी क्या है, आइडेंटिटी है। अगर ए की पावर 4 आइडेंटिटी है ना, तो मैं ए की पावर 8 को और ए की पावर 4 को इक्वल लिख सकता हूँ। ये आपको पता है, आपने 5th सेमेस्टर अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, क्योंकि ये भी आइडेंटिटी है, ये भी आइडेंटिटी का स्केयर बनना है, आइडेंटिटी रहना, यानी कि हम इक्वल लिख सकते हैं। यानी कि जब कोई ग्रुप फाइनाइट हो, जब कोई सेट फाइनाइट हो, तो हम उसमें मौजूद कोई दो पावर्स को इक्वल लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक पावर कम होती है, दूसरी पावर ज़्यादा, इक्वल लिख सकते हैं। अगर इक्वल लिख सकते हैं, इसके बाद अब ये ए की पावर आई है, इधर जाके आ जाएगी माइनस आई, यहाँ पर रह जाएगा 1, ए की पावर जे माइनस आई बराबर आ जाएगा 1 के। इसके बाद ए और ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, ए इन्वर्स ए इन्वर्स। अब यहाँ से ये रह जाएगा ए की पावर -1 इसके अंदर चली जाएगी, ये रह जाएगा जे माइनस आई -1 बराबर ए इन्वर्स क्या होता है 1। अब ए की पावर जे माइनस आई -1, ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ए से, और आंसर क्या दे रहा है 1। हर वो एलिमेंट जो किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई और आंसर 1 दे, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं। यानी कि ये ए का इन्वर्स नज़र आ गया, शो हो गया। जब ए का इन्वर्स शो हो जाए तो हमारा सवाल कंप्लीट हो गया, फील्ड प्रूव हो गया। सिर्फ इन्वर्स ही तो शो करना था, तो ये फील्ड प्रूव हो गया, थ्योरम आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन। फील्ड मतलब 12 की 12 प्रॉपर्टीज, इंटीग्रल डोमेन मतलब कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी एलिमेंट हैविंग नो जीरो डिवाइजर। अब इंटीग्रल में कम्यूटेटिव चाहिए, कम्यूटेटिव इसमें होता है फील्ड में, जो गिवन है उसमें है, ठीक है। कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी भी इसमें है, वो भी ठीक है। हैविंग नो जीरो डिवाइजर, रह गई बात हमने शो करना है कोई जीरो डिवाइजर ना हो। जीरो डिवाइजर ना होने का मतलब है कि अगर ए बी का आंसर 0 है तो उनमें से कोई एक जीरो होना ज़रूरी है। अच्छा, अब हमने प्रूव करना है कि अगर ए भी 0 है तो उनमें से कोई एक का 0 होना ज़रूरी है। लेट कर ले ए 0 नहीं है, तो अब हमने प्रूव क्या करना है, अगर ए बी 0 है और ए 0 नहीं है तो मस्ट बी का 0 प्रूव करना है, कि मस्ट बी क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब ए बी हमने क्या कर लिया, 0 के इक्वल रख लिया। वी हैव टू शो डैट बी इज इक्वल टू 0 सिंस अब ए अगर 0 नहीं है और हम बात कर रहे हैं फील्ड से, फील्ड में हर एलिमेंट का इन्वर्स होता है। अगर ए नॉन जीरो तो उसका भी इन्वर्स ज़रूर फील्ड में होना है। अब ए इन्वर्स को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर भी और इधर भी, मल्टीप्लाई करने से बी क्या हो गया 0। यही प्रूव करना था। इंटीग्रल डोमेन होता ही तब है जब ए बी का आंसर 0 हो तो कोई एक का 0 होना ज़रूरी है। हमने खुद कह लिया कि ए 0 नहीं है जानबूझ के, तो फिर बी 0 प्रूव हो गया, तो ठीक है, हमारे पास इंटीग्रल डोमेन प्रूव हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द जीरो डिवाइजर्स ऑफ Z6। Z6 का हमने पहले मॉडुलो टेबल बनाना है, आपको पता ही है इसका। हमने फाइंड करना है जीरो डिवाइजर्स किसके, Z6 के। जीरो डिवाइजर का मतलब होता है ऐसे नंबर्स, नॉन जीरो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। टेबल बनाने के बाद काम बहुत आसान है। देखिए कौन कौन सा जीरो है जो दो नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, नज़र आ रहा है। ये वाला जीरो है 3 और 4, 2 को मल्टीप्लाई करने से। ये वाला जीरो है 2 और 3 को करने से। तो 2 और 3 और 3 और 4 इनको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर जीरो आ रहे हैं, ये क्या हमारे पास जीरो डिवाइजर्स हैं, सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास चेक करना है Z5 क्या हमारे पास है, इंटीग्रल डोमेन बना रहा है कि नहीं। इंटीग्रल डोमेन मतलब अ कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी एलिमेंट हैविंग नो जीरो डिवाइजर। तो पहले एक रिंग शो करेंगे इसको, फिर कम्यूटेटिव, फिर आइडेंटिटी एलिमेंट, और फिर शो कर देंगे उसमें कोई जीरो डिवाइजर नहीं है। तो सबसे पहले रिंग के लिए तो आपको पता है वो नो डेफिनेशन ईजी हैं। Z5 का अपना टेबल बनाना है। एडिशन के लिहाज से, बिलियन प्रूव कर देना, इजी आपने देख लेना। फिर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, दो प्रॉपर्टीज़ चेक कर लेनी है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ चेक कर लेने हैं। यहाँ तक हमारे पास क्या प्रूव हो गया, रिंग प्रूव हो गया, बहुत सिंपल चीज़ है। नेक्स्ट रिंग के बाद कम्यूटेटिव रिंग, तो ये कम्यूटेटिव लॉ चेक हो गया मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, अभी होगी कम्यूटेटिव रिंग। उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, वो भी इसमें मौजूद है। तो कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी एलिमेंट रह गया, सिर्फ चेक करना जीरो डिवाइजर है या नहीं है। जीरो डिवाइजर है कि जब कोई आंसर जीरो आंसर आए दो नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई करने से, इसमें जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए। डेफिनेशन है क्या है, कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी एलिमेंट हैविंग नो जीरो डिवाइजर। तो चेक कर लें यहाँ पे कोई भी ऐसा जीरो नहीं है जो दो नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई करने से आए, ऐसा नहीं है जीरो। अगर नहीं है तो बस ठीक है, हमारे पास प्रूव हो गया कि ये हमारे पास क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, चेक हो गया। नेक्स्ट चेक Z4 इज़ नॉट फील्ड, ये भी आप चेक कर लेना, ईजी है। क्या इसमें ज़ीरो डिवाइज़र ही नहीं होगा, जब इसमें ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होगा, और सॉरी इसमें ज़ीरो डिवाइज़र होगा, जब इसमें ज़ीरो डिवाइज़र होगा तो ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन ही नहीं है। जो इंटीग्रल डोमेन ही ना हो वो फील्ड हो ही नहीं सकता, इसलिए हमारे पास फील्ड नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि R एक कम्यूटेटिव रिंग होती है जब जब a + b² बराबर होता है a² + 2ab + b²। यानी कि कम्यूटेटिव रिंग लेके चलेंगे, ये प्रूव कर देंगे, इसको लेके चलेंगे कम्यूटेटिव रिंग प्रूव कर देंगे। लेट करने कम्यूटेटिव रिंग है, अगर कम्यूटेटिव रिंग है मतलब AB = BA, आपको पता है कम्यूटेटिव की डेफिनेशन आपको याद है। आपने प्रूव करना है कि ये चीज़ लाई करती है। अगर इस चीज़ को प्रूव करना है तो a + b उठाएं, उसका स्केयर ले लें, चेक कर लेते हैं। a + b का स्केयर लेंगे तो a + b मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर a² + ab + ba + b² हो जाएगा। अब हम ab और ba को भी ab लिख सकते हैं क्योंकि हम कम्यूटेटिव कह के चले हैं। ba को भी ab लिखेंगे तो हमारे पास ये प्रूव हो गया जो करना था। अब हमें फ़र्ज़ करें ये गिवन है और कम्यूटेटिव प्रूव करना है। अगर ये गिवन है, हम इन दोनों चीज़ों को आपस में इक्वल रख लेते हैं, रखेंगे, इसका स्केयर ओपन करें, यह आ जाएगा a² + ab + ba + b², यह आ जाएगा a² + ab + ab + b²। तीन चीज़ें कट जाएगी, बकाया ab ba के बराबर आ जाएगा। यही कम्यूटेटिव की डेफिनेशन होती है, प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरम है, एवरी बुलियन रिंग इज़ कम्यूटेटिव। बुलियन रिंग वो होती है जिसमें किसी एलिमेंट का स्केयर लें तो आंसर फिर वही एलिमेंट आ जाए। यानी कि अगर आपके पास x और y बुलियन में से है ना, तो x का स्केयर x के बराबर होगा, y का स्केयर y के बराबर होगा। उन्होंने कहा हर बुलियन को आप क्या प्रूव कर दें, कम्यूटेटिव। तो चेक कर लेते हैं, दो एलिमेंट x और y ले लिया, किस में से, R में से। अगर कोई एलिमेंट रिंग के हों तो उनका एडिशन भी रिंग में आ जाता है, रिंग की पहली प्रॉपर्टी क्लोजर लॉ। x + y भी किस में आ जाएगा, रिंग में। अगर x + y इसी रिंग में आ गया, इस रिंग की प्रॉपर्टी है कि इसमें जो भी एलिमेंट आ जाए उसका स्केयर उसके बराबर ही रहता है। तो x + y का स्केयर किसके बराबर रहेगा, x + y के। दोनों स्केयर्स ओपन कर लें, x² + xy + yx + y² बराबर किसका आ जाएगा, x+। अब x² की जगह मैं x लिख सकता हूँ, y² की जगह y लिख सकता हूँ, क्योंकि x और y किसके एलिमेंट है, R के, और इस रिंग में मौजूद हर एलिमेंट अपने स्केयर के बराबर होता है। तो x की जगह x लिख लिया, y² की जगह y लिख लिया, x y से कट गया, बकाया रह गया xy + yx बराबर 0, यानी कि xy बराबर -yx। इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह लें। इसके बाद सिंस x के किसके बराबर है, x के, और क्योंकि x बिलोंग करता है किस में से, R में से, रिंग की बात हो रही है, इन्वर्स एलिमेंट रिंग में ज़रूर होता है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स -x वो भी इसमें ज़रूर होगा। जो जो एलिमेंट R में आई जाएगा वो उसने स्केयर वाली प्रॉपर्टी तो पूरी करनी करनी है। अगर -x भी R में है तो -x भी R वाली प्रॉपर्टी पूरी करेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा x² = -x, यानी कि x² = x भी है और x² = -x भी है। अगर राइट साइड इक्वल हो तो लेफ्ट साइड भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसका मतलब अगर ये और ये इक्वल है तो ये और ये भी क्या है, इक्वल है, यानी कि x = -x। अगर x = -x है तो इसमें पुट कर लें, x की यहाँ पे क्या रख लें, -x रखेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और x y किसके बराबर हो जाएगा, yx के। यही प्रूव करना था, कम्यूटेटिव प्रूव हो गया। जब जब कोई बुलियन रिंग हो तो कम्यूटेटिव प्रूव होगी।
नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है लेट आर बी अ रिंग विद ए स्केयर इज इक्वल टू ए। ऐसी रिंग है कि उसमें किसी भी एलिमेंट का आप स्केयर लेंगे उसका आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि बूलियन ही गिवन है, सिंपल लफ्ज़ों में बूलियन रिंग गिवन है, ठीक है। देन शो डैट 2a इज इक्वल टू 0। अगर ये प्रॉपर्टी वो कहते हैं हो तो आप शो कर दें कि 2a का आंसर क्या होना चाहिए 0। चेक कर लेते हैं, लेट आर बी अ रिंग सच डैट ए स्केयर किसके बराबर है ए के। अगर ए स्केयर ए के बराबर है, ए हमारे पास एलिमेंट किसका है आर का। जब जब कोई एलिमेंट ए बिलोंग करे आर को तो उसका एडिटिव इन्वर्स माइनस ए भी आर को बिलोंग कर, क्योंकि आर हमारे पास रिंग है और आर में हर प्रॉपर्टी होती है, एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी होती है, माइनस ए भी आर को बिलोंग करे। अगर माइनस ए आर को बिलोंग कर जाएगा तो जो भी एलिमेंट आर में आ जाए वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो माइनस ए भी सेटिस्फाई करेगा, माइनस ए का स्केयर माइनस ए के बराबर हो जाएगा, यानी कि ए स्केयर बराबर किससे हो जाएगा माइनस ए के। अगर ये साइड के इक्वल है तो ये साइड भी ये साइड के इक्वल होगी, ए बराबर आ जाएगा किससे माइनस ए के, तो ये तो जाकर प्लस हो जाएगा, 2a बराबर 0 हो जाएगा, ये प्रूव करना था। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है कम्यूटेटिव रिंग आर इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ़ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी कि बी इज इक्वल टू सी। यानी कि कम्यूटेटिव रिंग वो कह रहे हैं हमारे पास इंटीग्रल डोमेन बन जाएगा, यानी कि इफ़ एंड ओनली इफ जब जब ए बी इज इक्वल टू ए सी या बी इज इक्वल टू सी हो। इंटीग्रल डोमेन प्रूव करना है, अगर ये चीज़ गिवन हो ये चीज़ गिवन हो तो इंटीग्रल डोमेन प्रूव करना। फर्स्ट वी सपोज डैट, हम कहते हैं लेट सपोज कर लें सबसे पहले कि आपके पास ये कंडीशन, ये और ये मतलब एक ही चीज़ है, ये कंडीशन गिवन है। अब आपने क्या प्रूव करना है फिर इंटीग्रल डोमेन प्रूव करना है। इंटीग्रल डोमेन का क्या मतलब होता है कि आपने प्रूव करना है कि अगर ए बी का आंसर 0 हो तो उनमें से कोई एक 0 ज़रूर हो। अगर आपको ये चीज़ गिवन है बी इज इक्वल टू सी गिवन है, आपने प्रूव करना है अगर ए बी का आंसर 0 है तो उनमें से कोई एक 0 होना चाहिए। लेट कर लिया हमने कि ए 0 नहीं है, अगर ए 0 नहीं है मतलब हमने बी को मस्ट 0 प्रूव करना ही करना है। ए बी इज इक्वल टू 0 है तो ए बी को हम लिख सकते हैं ए इंटू 0, 0 को हम लिख सकते हैं कोई भी ए इंटू 0। जब लिख लेंगे इसके बाद कैंसिलेशन ला से ए से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बी क्या आ गया 0 आ गया, प्रूव हो गया हमारे पास 0 डिवाइजर नहीं है तो ये इंटीग्रल डोमेन प्रूव हो गया। कन्वर्सली में हम क्या करेंगे, हम पता है कि ये इंटीग्रल डोमेन है, लेट्स सपोज ये इंटीग्रल डोमेन है, अब हमने ये कंडीशंस प्रूव करनी है। अगर ये इंटीग्रल डोमेन है और ए बी बराबर किसके है ए सी के, अगर इंटीग्रल डोमेन है और ए बी किसके बराबर है ए सी के, हमने ये प्रूव करना है। अगर ए बी बराबर है ए सी के तो हम इसको इधर ले आए, ए बी माइनस ए सी किसके बराबर हो जाएगा 0 के, ए कॉमन आ जाएगा, बी माइनस सी किसके बराबर हो जाएगा 0 के। अब अगर हमने इसको इक्वल करें 0 के तो ए तो 0 है ही नहीं, यहाँ पे लेके चले थे। अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 होना तो दोनों में से या एक 0 होती है दूसरी 0 होती है, ए तो 0 है ही नहीं, मस्ट दूसरी चीज़ क्या होगी फिर 0 होगी, बी माइनस सी क्या होगी 0। अगर बी माइनस सी 0 हो तो बी किसके बराबर हो जाता है सी के, यही प्रूव करना था कि अगर इंटीग्रल डोमेन हो तो ये इसको लेके चलें और ये प्रूव कर दें, बी इज इक्वल टू सी प्रूव हो गया। ये हमारे पास थ्योरम खत्म हो गया।